हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के शर्मा स्टडी एंड के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम एग्रोनॉमी के अंदर जो ओल्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं आरपीएससी 2018 के अंदर जो डब्ल्यू का पेपर था अपने, तो एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस अपन देखते हैं कौन कौन से एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, द इज ए चार्ट और मैप ऑन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट ओवर ए लार्ज एरिया एट स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड। यानी एक चार्ट या नक्शा है जिस पर चयनित मौसम संबंधी तत्वों का वितरण एक बड़े क्षेत्र में निर्दिष्ट समय पर प्रदर्शित होता है। तो इसके अंदर ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा आंसर इसका राइट होगा। तो जियोग्राफिकल चार्ट, क्लाइमेट चार्ट, वेदर चार्ट या सिनोप्टिक चार्ट। तो दोस्तों, इसके अंदर जो राइट आंसर होगा इसका सिनोप्टिक चार्ट होगा, यानी फोर्थ नंबर। तो देखते हैं सिनोप्टिक चार्ट क्या होता है। यह मौसम की स्थिति का निरीक्षण या भविष्यवाणी के लिए इसका यूज करते हैं। सिनोप्टिक चार्ट का जो वायु दाब, आइसोबार, हवा की जो पैटर्न होता है उसकी स्थिति जैसे तत्वों का दर्शाता है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। द इरोजन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बिटवीन 0.1 to 0.5 mm डायामीटर बाय विंड इज टर्म्ड एज। यानी वायु से 0.1 से 0.5 मिमी के मध्य व्यास के मृदा कणों के सरण को क्या कहते हैं? साल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीपिंग या इंटरप्रेशन। यानी साल्टेशन यानी उलचलन, सस्पेंशन यानी निलंबन और सरफेस क्रीप यानी सतह सर्पण या इंटरप्शन यानी व्यवधान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा साल्टेशन। इसके अंदर जो इनका व्यास होता है वो 0.1 to 0.5 mm होता है। जो साल्टेशन, सस्पेंस, सरफेस क्रीपिंग का ये विंड इरोजन के टाइप्स है। तो सस्पेंशन में 0.1 to 0.5 mm, और जो सस्पेंशन होता है इसके अंदर जो कणों का व्यास होता है 0.1 mm से कम होता है। और जो सरफेस क्रीपिंग होता है इसके अंदर जो कणों का मान होता है जो वो 0.5 to 3 mm होता है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विल क्लासिफाई plant adaptation to drought, which of these is not denoted as drought avoidance mechanism। यानी सूखे के लिए पौधों के अनुकूलन को वर्गीकृत करते समय इनमें से कौन सा सूखा वर्जन तंत्र के रूप में नहीं दर्शाया जाता है? तो अर्ली स्टोमेटल क्लोजर, थिक क्यूटिकल, रिड्यूस्ड लीफ एरिया, हाई रूट या टॉप रेशो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों थिक क्यूटिकल, मतलब मोटी छल्ली क्यूटिकल। तो इसके अंदर सूखा वर्जन यानी ड्रॉट अवॉइडेंस होता क्या है? तो ड्रॉट अवॉइडेंस होता है जल तनाव की अवधि के दौरान जो जल की हानि होती है उसको कम करने या जल अवशोषण को बढ़ाकर उच्च जल स्तर बनाए रखने की क्षमता है, वो क्या कहलाती है? ड्रॉट अवॉइडेंस यानी सूखा वर्जन कहलाती है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीड रेट ऑफ मल्टीजर्म वेराइटीज ऑफ सुगर बीट इज अबाउट। मल्टीजर्म चुकंदर किस्मों की बीज दर होती है, यानी बहुअंकुरित चुकंदर की किस्मों की बीज दर कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10, फर्स्ट ऑप्शन। द रेशो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन एंड द वाटर डिलीवर्ड टू द प्लॉट इज टर्म्ड एज। यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी या प्रोजेक्ट इफिशियंसी। यानी जल वितरण दक्षता, जल भंडारण दक्षता या जल अनुप्रयोग दक्षता या परियोजना दक्षता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं अपन इसमें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, यानी जल अनुप्रयोग दक्षता। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ड्रेनेज कैनाल डिस्चार्ज 0.3 क्यूबिक meters of water per second and drainage 250 hectare areas. What is the drainage coefficient of this land? यानी एक जल निकास नाली प्रति सेकंड 0.3 घन मीटर जल निकास करती है और 250 हेक्टेयर क्षेत्र को जल निकास देती है। इस भूमि का जल निष्कासन गुणांक क्या होगा?
तो दोस्तों 0.04 सेंटीमीटर, 1.04 सेंटीमीटर, 2.04 सेंटीमीटर, 3.04 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1.04 सेंटीमीटर, यानी सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, तो इसके लिए अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेराइटी ICPL 87 प्रगति ऑफ पिजन पी वॉज रिलीज्ड फ्रॉम, यानी अरहर की किस्म ICPL 87 प्रगति कहाँ से जारी की गई थी? तो GV पंतनगर से, CCSH AU हिसार से की गई थी, या तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की गई थी, या इक्रिसेट हैदराबाद से की गई थी? तो दोस्तों जो ये वेराइटी है वो इक्रिसेट हैदराबाद से रिलीज की गई थी, यानी फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज एन ऑटोमेटेड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन, इनमें से कौन सा सतह सिंचाई का एक स्वचालित तरीका है? केलिगेशन, कैबलिगेशन, सर्ज इरिगेशन, क्रोगेशन और ल्यू बेसिन, यानी कैबलिगेशन तरंगित सिंचाई, वलयन सिंचाई और समतल द्रोणी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कैबलिगेशन, फर्स्ट आंसर। तो कैबलिगेशन क्या होता है? कैबलिगेशन इज ए सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली सप्लाइज वाटर टू फरोज इन ए फील्ड। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और ये क्या होता है, जो कैबलिगेशन सिंचाई का ही एक टाइप है। तो इसके अंदर जो सिंचाई विधियों की तुलना, अन्य सिंचाई विधियों की तुलना के अंदर इसमें जो कैबलिगेशन में श्रम की, एक तो अपने श्रम की जो क्षमता होती है वो कम होता है, श्रम कम होता है, और दूसरी इसके अंदर जो पानी की बचत अच्छी हो जाती है अपने कैबलिगेशन के अंदर। द अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड, यानी TDS एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी EC ऑफ वाटर हैविंग EC लेस देन 5 डेसिमल पर मीटर इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी जब पानी की EC 5 DC पर मीटर से कम हो तब कुल घुलनशील ठोस TDS व विद्युत चालकता EC के बीच लगभग संबंध को ऐसे अभिव्यक्त किया जाता है। TDS 425 इंटू EC, TDS 515 इंटू EC, TDS 640 इंटू EC, TDS 720 इंटू EC। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपने TDS 640 इंटू EC, यानी थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोजिट ऑफ मेज, निम्न में से कौन सी मक्का की संकुल किस्म नहीं है? तो दोस्तों अगेती 76, नवजोत, प्रभात या सरताज। तो दोस्तों अगेती भी मक्का की संकुल किस्म है, नवजोत भी है, प्रभात भी है, तो सरताज नहीं है, यानी इसका राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर। तो सरताज किसकी किस्म है वो देखते हैं। सरताज भिंडी की भी है, तरबूज की भी है, सरसों की भी है, टमाटर की भी है। ये लगभग सरताज 3 या 4 क्रॉप की वेराइटी है, तो ये अपने को कंफ्यूज करती है। तो दोस्तों इसमें सरताज किस्म मक्का की संकुल किस्म नहीं है। तो विच वन ऑफ दीज न्यूट्रेंट एलिमेंट इज द एब्जॉर्ब्ड बाय फ्रूटिंग जोन ऑफ ग्राउंडनट, यानी इन पोषक तत्वों में से कौन सा मूंगफली के फल क्षेत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन इसका नाइट्रोजन, आयरन, कैल्शियम और जिंक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा कैल्शियम, चूर्णातु कैल्शियम, इसका राइट आंसर थर्ड नंबर होगा। इज कैलकुलेटेड इन न्यूट्रेंट्स ऑफ फील्ड इंक्रीज पर यूनिट ऑफ न्यूट्रेंट अप्लाइड, यानी की गणना पोषक तत्व के प्रति इकाई देने से उपज में वृद्धि की इकाइयों में की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपन देखते हैं। एप्रेंट न्यूट्रेंट रिकवरी, प्रोडक्शन इफिशियंसी, एग्रोनॉमिक इफिशियंसी और फिजियोलॉजिकल इफिशियंसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एग्रोनॉमिक इफिशियंसी। तो अपन देखते हैं एग्रोनॉमिक इफिशियंसी क्या होती है। एग्रोनॉमी फसलों की पैदावार बढ़ाने हेतु उर्वरकों को लागू करने की जो
प्रभावशीलता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमिक इफिशियंसी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यील्ड विथ फर्टिलाइजर माइनस यील्ड विदाउट फर्टिलाइजर अपॉन अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अप्लाइड, इसका फॉर्मूला होता है। इसके द्वारा अपन एग्रोनॉमिक इफिशियंसी को याद करते हैं यानी निकालते हैं। व्हाट इज द टैग कलर ऑन द बैग ऑफ फाउंडेशन सीड, आधार बीज की थैली पर किस रंग का टैग होता है, उसके ऊपर किस प्रकार का टैग होता है, तो उस पे होता है व्हाइट कलर का। और गोल्डन येलो टैग होता है वो किस पे होता है, वो होता है ब्रीडर सीड पर, यानी स्वर्ण पीला टैग किस पे होता है, ब्रीडर सीड पे। ब्लू कलर का टैग होता है वो होता है सेटिस्फाइड सीड पे, और ग्रीन टाइपस किसी पे नहीं होता। और जो बैंगनी यानी पर्पल कलर का होता है वो रजिस्टर्ड सीड पे होता है, और न्यूक्लियस सीड पे किसी प्रकार का कोई टैग नहीं होता। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपोनेंट हर्बिसाइड ऑफ द herbicide mixture Odyssey used to control weed in soybean are imazathioper, pendimethalin, imazathioper, imazamox, imazathioper, quizalfop, imazathioper, एल्का और एलाक्लोर, इमिजाथाइपर एलाक्लोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2, इमिजाथाइपर इमिजामॉक्स। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा। इफ द ग्रेन यील्ड ऑफ बार्ले इज 3000 किलोग्राम पर हेक्टेयर एंड द एवरेज ईटी यानी इवोपो ट्रांसपरेशन वॉज 30 सेंटीमीटर, दैट वाटर यूज इफिशियंसी, इकाई है इसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ बार्ले वुड बी, यानी यदि जो की दाना उपज 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो तो एवं औसतन वाष्पोत्सर्जन 30 सेमी हो तो जो की जल उपयोग दक्षता कितनी होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। तो वाटर यूज इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वो अपन देख लेते हैं। वाटर यूज इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वाटर यूज इफिशियंसी बराबर क्रॉप यील्ड अपॉन वाटर यूज। क्रॉप यील्ड आएगी वो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में आएगी और वाटर यूज इसमें आएगा mm। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग स्टडी एंड टॉक।